लाइक थर्ड राउंड में आपको कोई सीट मिली, अब उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते हो, ना ही आप आगे अपडेट करा सकते हो। तो थर्ड राउंड फॉर्म नहीं भरा गया था अपग्रेडेशन के लिए, बस जस्ट आप नेक्स्ट राउंड में अपीयर करोगे और फिर आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कोमल गोस्वामी, a fourth year MBBS student at GMC हल्द्वानी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग। लाइक ऑल दी डिटेल्स जो भी आपको काउंसलिंग में अपीयर होने से पहले पता होनी चाहिए हैं, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्राइटेरिया क्या होता है एक, जब भी आप काउंसलिंग में अपीयर करते हो स्टेट काउंसलिंग के लिए या किसी भी काउंसलिंग के लिए, ये जनरल क्राइटेरिया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए हैं इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कंबाइन करके। एंड अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में इन टोटल। देन हम बात करते हैं कि स्टेट कोटा का आप बेनिफिट कब ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है स्टेट कोटा के लिए कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं एंड आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल बना हुआ है, तो डेफिनेटली आप उत्तराखंड की काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हैं इन स्टेट कोटा के लिए। एंड उसके साथ में कैटेगरी वाला बेनिफिट भी मिलता है। लाइक अगर आप SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, इन सारी कैटेगरी से हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल आपके पास नहीं है बट आपने अपनी 10th और 12th दोनों उत्तराखंड से करी है तो भी आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता है। इसमें डिफरेंस बस ये होता है कि आपको फिर कैटेगरी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइक SC ST OBC ये सारी कैटेगरीज का बेनिफिट फिर आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट स्टिल मिलेगा अगर आपने 10th और 12th यहाँ से करी हुई है। देन नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो जैसे कि ऑल इंडिया कोटा में मिलता है या फिर किसी भी अदर स्टेट में मिलता है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा OBC कैटेगरी का, EWS का, SC ST का और एंड फिजिकली वीकर सेक्शन के लिए कोटा मिलता है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो काउंसलिंग के लिए तो जो काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ HMBUNU की, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पे ही काउंसलिंग होती है उत्तराखंड स्टेट की। एंड उस पर जाकर के आपको नीट काउंसलिंग के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग बुलेटिन आता है, उसे पढ़ना है ध्यान से एंड उसके जो सारे रूल्स हैं उनको समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी काउंसलिंग करनी है। सो उसके लिए मैं एक यहाँ पे वो लगा दूँगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का होम पेज है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको काउंसलिंग रिलेटेड। यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। इसमें जो अभी आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी वो पिछले साल की, यानी 25 की काउंसलिंग की होगी। जब 26 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसका जो नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब यहाँ पे अपलोड होगा उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स 26 की काउंसलिंग के लिए दिखाने लगेगा। तो ये आपको फॉलो करना है अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करने के लिए। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लाइक हर कॉलेज का आपको जो इंक्वायरी रिलेटेड कोई भी नंबर्स होते हैं, नोडल ऑफिसर्स का नंबर आपको मिल जाता है, प्रिंसिपल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। उसके साथ में यूनिवर्सिटी का भी आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, या जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, बॉन्ड की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। एंड देन बात करते हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कितनी है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 6500, हर एक कैटेगरी के लिए 6500 है। देन आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी वाला जो पार्ट है वो आपको रिफंड नहीं होता, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो 6500 आपको नॉन रिफंडेबल होगी वो हमें, बट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बाद में रिफंड होता है। लाइक काउंसलिंग के सारे राउंड होने के 1 मंथ बाद लाइक वो होता है रिफंड। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है फॉर जनरल कैटेगरी 10,000 का रहता है और OBC SC ST इन सारी कैटेगरीज के लिए 5,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। देन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस भी अप्लाई करते हो तो उसके लिए थोड़ा सा डिफर करता है, उसका भी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूँगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो पिछले साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट राउंड्स में किस तरीके से क्या रूल्स होते हैं और किस तरीके से काउंसलिंग का फ्लो चलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले काउंसलिंग का राउंड 1 होगा। राउंड 1 कैसे होता है स्टेट का, कि पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया राउंड 1 का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में स्टेट का राउंड 1 स्टार्ट होता है। एंड स्टेट के राउंड 1 के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले ही हो चुका होगा। अब राउंड 1 में आपको क्या करना है, आपको चॉइस फिलिंग करनी है और 2-3 दिन कुछ मिलते हैं कि आप चॉइस लॉकिंग इतने टाइम तक कर सकते हैं। देन आपको चॉइस अपनी लॉक कर देनी है एंड फिर 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट अनाउंस होता है। एक प्रोविजनल लिस्ट आती है बेसिकली कि किस किस को कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड फिर अब फर्स्ट राउंड में क्या होता है, फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट राउंड। मतलब फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आप वो कॉलेज ले लोगे। अगर आपको पसंद है तो आप वो कॉलेज ले सकते हो। अगर आपको वो कॉलेज नहीं पसंद है, कि आपने 3-4 प्रेफरेंस रखी थी और आपको लास्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिला है जो आप नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप छोड़ भी सकते हो। इसमें आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो, इसमें जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट नहीं होता है। देन सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कॉलेज मिला और आप सेटिस्फाइड हो उस कॉलेज से, आप लेना चाहते हो, आप एडमिशन लोगे और अपनी सीट लॉक करा के आप बेसिकली उस कॉलेज में फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट राउंड में आपको अपडेट नहीं कराना है तो आप नहीं करा सकते हैं। आप उस राउंड पे ही आपको मिल गया आपकी पसंद का कॉलेज और आपने लेकर के आपका काउंसलिंग प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। अब और थर्ड केस हो सकता है कि आपको कॉलेज मिला ही नहीं तो आप सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड राउंड में आप वापस से चॉइस फिलिंग करेंगे एंड आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। एंड एक केस ये हो सकता है कि आपको कॉलेज मिला, अब आप वो कॉलेज मतलब आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाओ, कि नेक्स्ट राउंड में हो सकता है आपको आपकी प्रेफरेंस में ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए। तो उसमें भी ये करना है, आपको एडमिशन आप ले लोगे एंड वहाँ पे आपको कॉलेज में आप बताओगे कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है। वैसे पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपग्रेडेशन के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्म वगैरह फिल नहीं कराते थे। हरिद्वार में नहीं हुआ था, लाइक मैंने क्योंकि अपग्रेड कराया था हरिद्वार से हल्द्वानी, तो हमारा ऐसा कुछ स्पेसिफिक फॉर्म नहीं भरा गया था अपग्रेडेशन के लिए। इट वॉज जस्ट कि आप नेक्स्ट राउंड में अपीयर करोगे और फिर आपको नेक्स्ट कॉलेज मिल जाएगा तो
तो आप अपने फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लोगे, रिलीविंग लेटर लोगे और नेक्स्ट आता है सेकंड और थर्ड राउंड। सेकंड और थर्ड राउंड क्या है कि एग्जिट आप कर सकते हो, मतलब आपको नहीं लेना है कोई कॉलेज आप नहीं लोगे। उसमें आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है। सिक्योरिटी मनी मतलब आपकी चली जाएगी और आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से नेक्स्ट राउंड में अपीयर करना पड़ेगा अगर आपने सेकंड राउंड का कॉलेज छोड़ा है। मतलब आप अपग्रेड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको कॉलेज मिला ही नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड में ऑब्वियसली जाओगे, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में आप जाओगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया है, आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, देन अपग्रेड यहाँ पे भी होता है। अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में कि आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर कॉलेज मिला और फिर आप वापस थर्ड राउंड में अपग्रेड करा सकते हो या नहीं करा सकते हो, बट सेकंड राउंड में आप अपग्रेड करा सकते हैं, थर्ड राउंड में भी करा सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 2 बार अलग अलग अपग्रेड करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, कि अगर आपने फर्स्ट राउंड से भी सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर आपको कॉलेज मिला फिर एक और कॉलेज अपग्रेड करा सकते हैं या नहीं। बट इन जनरल अगर आपको एक कॉलेज मिला है कि फर्स्ट राउंड में मिला तो आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करा सकते हैं, देन सेकंड और थर्ड राउंड में आप अपग्रेड करा सकते हैं। एंड थर्ड राउंड के बाद लाइक थर्ड राउंड में आपको कोई सीट मिली, अब उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते हो, ना ही आप आगे अपग्रेड करा सकते हो। तो थर्ड राउंड की जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी बहुत ध्यान से करनी है। कोई भी ऐसा कॉलेज लाइक आपने कोई प्राइवेट कॉलेज भर दिया और आपको नहीं लेना है, वो चीज़ें नहीं करनी है। और क्योंकि सेकंड मतलब थर्ड राउंड की जो सीट्स हैं उनको छोड़ना पॉसिबल नहीं होता, मतलब उनको छोड़ने में क्योंकि आगे काफ़ी सारी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं थर्ड राउंड की सीट्स को छोड़ने के लिए। फर्स्ट सेकंड इज स्टिल मैनेजेबल। सो ये था पूरा का पूरा स्टेट काउंसलिंग का जो प्रोसीजर रहता है उत्तराखंड में। एंड ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन दी काउंसलिंग प्रोसीजर एंड एडमिशन प्रोसीजर सब्सक्राइब टू दी चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।